नो मीन्स नो, छोटा और सिंपल सा शब्द। फिर ये नो चाहे कोई लड़का बोले या लड़की, मतलब एक ही होता है, नहीं मतलब नहीं। झारखंड में 19 साल के एक लड़के को 16 साल की लड़की का नो बोलना बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले लड़के ने लड़की की जिंदगी को जहन्नुम बनाया, लेकिन जब लड़की ने साफ साफ कह दिया नो मीन्स नो, तो एक तरफा प्यार में पागल लड़के ने उस लड़की को जिंदा जलाकर मार डाला। यह घटना दुमका में 23 अगस्त की रात की है और अंकिता अपने घर में सो रही थी। शाहरुख हुसैन नाम के लड़के ने खिड़की से अंकिता पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी। इस घटना में अंकिता का करीब 90% शरीर जल गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालात बिगड़ी तो रांची में रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। 5 दिन जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 28 अगस्त को इलाज के दौरान ही अंकिता की मौत हो गई। अंकिता सिर्फ 16 साल की थी, 12वीं क्लास में पढ़ती थी, पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन एक तरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे ने उसकी जान ले ली। और अब अंकिता का एक बयान भी सामने आया है जिसमें वो अपनी आप बीती सुना रही है। इसे आप अंकिता का डाइंग डिक्लेरेशन कह सकते हैं और आपको भी ये जरूर सुनना चाहिए। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसने 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती है ना? वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है वो उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपके शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह को तो छोड़ा दिया, बाकी पूरा शरीर में। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये सिर्फ कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि हमारे समाज की वो सच्चाई है जिसमें पुरुष महिलाओं की नाक को अपनी बेइज्जती समझते हैं। पुलिस कस्टडी में जो शख्स है वही शाहरुख है, ये जिसके चेहरे पर हंसी आपको नजर आ रही है। इसने ही अंकिता को जिंदा जला दिया। देखिए पुलिस कस्टडी में शाहरुख कैसे मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उसे अपने किए पे जरा सा भी पछतावा नहीं है। हत्यारे शाहरुख के चेहरे पर ना कोई शिकन दिखी और ना ही किसी तरह का कोई पछतावे का भाव ही नजर आया। अंकिता ने मौत से पहले एक और वीडियो में बताया था कि शाहरुख ने जेल की सजा काटने के बाद भी अंकिता और उसके परिवार वालों को फिर से मारने की धमकी दी थी। और अपने आखिरी बयान में अंकिता ने साफ साफ आरोपी शाहरुख को कड़ी सजा देने की मांग भी की है। हम आपको वो बयान जरूर सुनवाएंगे, लेकिन इस शख्स के उस चेहरे को देखिए और उसके आव भाव को समझिए। इसके चेहरे पे जरा सी भी सिकन नजर नहीं आ रही होगी। उसने एक जिंदगी ले ली और एक तरफा प्यार में सरफिरे ने उसे जिंदा जला डाला, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी साफ तौर पे झलक रही है। यह बेदर्दी है, यह हैवानियत है जो इस शख्स ने अंजाम दिया। लेकिन फिर भी इसका कोई मलाल इसे नहीं था। इस सिरफिरे को इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं था कि उसने एक जिंदगी खत्म कर दी जिसे वो मोहब्बत कह रहा था। ना ही उसके बॉडी लैंग्वेज में कहीं भी ऐसी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो उसी तरह अकड़ कर चल रहा है। उसके चेहरे पर वो हंसी है जिस हंसी को देखने के बाद हर कोई अब दुखी है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा कब मिलेगी। और आज अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए ही हमने डीएनए में एक मुहिम छेड़ी है। और हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अंकिता को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो हमारी मुहिम #अंकिता की आवाज़ के साथ आप जुड़िए और उस पर ट्वीट करके अपनी राय भी दीजिए। और इस बेदर्द शख्स को देखिए जिसका नाम शाहरुख है, जो निर्ममता से अंकिता को जिंदा जलाने के बावजूद भी हंसता रहता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। लेकिन अब हम आपको अंकिता का वो आखिरी बयान सुनवाते हैं जिसमें ये क्रूर शाहरुख हंसता हुआ तो नजर आता है और इसके लिए अंकिता किस सजा की मांग करती है। उसका भाई क्या बोलता है? उसका भाई बोला क्या देखते हैं कौन जेल में ढुकाता है, और जेल से निकलेगा तो सबको सिखाएंगे। जो जो जेल में ढुकाया है वो लोग लड़की को खत्म कर दो मार के। अच्छा, ऐसा धमकी देता है? हाँ, धमकी दिया कि कौन जेल में ढुकाएगा।
अंकिता तड़प रही थी। 90% तक बर्न इंजरी थी। उसके बावजूद भी वो शाहरुख, वो सरफिरा आशिक जो उसे जिंदा जलाता है, वो हंसता रहता है। इससे पहले भी उसने ऐसी हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की, सजा मिली, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर कहीं भी शिकन नजर नहीं आई, डर नहीं था, एक हंसी थी। इस हंसी की क्या वजह है? आज ये सवाल दरअसल आपके बीच में है, और ये सवाल हम सबको भी बार बार चुभ रहा है कि इतने घिनौने कृत्य को अंजाम देने के बावजूद भी वो इंसान हंस कैसे सकता है। 16 साल की अंकिता पढ़ना चाहती थी, देश के लिए कुछ करना चाहती थी, परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन एक तरफा प्यार में पड़े इस सरफिरे आशिक ने उसकी जान ले ली। ये मुस्कुराता हुआ कातिल आज हमारे समाज का आईना है। वो समाज जो लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाओं को आम बात मानता है। लेकिन अंकिता का कातिल सिर्फ एक शाहरुख नहीं है, बल्कि पुलिस भी है, जिसने अंकिता से छेड़छाड़ की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और मामला दर्ज करवाने के बजाय उसे रफा दफा कर दिया। शाहरुख अंकिता को 2 साल से परेशान कर रहा था, लेकिन शुरुआत में ना तो अंकिता ने इसे सीरियसली लिया, ना ही उसके परिवार ने। लेकिन जब शाहरुख ज्यादा परेशान करने लगा तो अंकिता अपने पिता को यह पूरी बात बताती है, जिसके बाद वो पुलिस में शिकायत करने भी पहुंचते हैं। पुलिस के दबाव में शाहरुख के बड़े भाई ने माफी मांगते हुए अंकिता और उसके परिवार से यह वायदा किया था कि शाहरुख दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ दिन शांत रहने के बाद शाहरुख की हरकतें फिर से शुरू हो गई। यानी वो माफी दरअसल अंकिता की मौत की वजह बन गई। अंकिता ने अपने बयान में बताया था कि पिछले 10-15 दिन से शाहरुख स्कूल या फिर ट्यूशन आते जाते समय उसका पीछा करता था। शाहरुख ने कहीं से अंकिता का मोबाइल फोन नंबर भी पता कर लिया था और अक्सर फोन करके वो अंकिता पर दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। अंकिता ने पुलिस को दिए बयान में यह भी बताया था कि 22 अगस्त की रात को शाहरुख ने फोन पर धमकी भी दी थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे और उसके परिवार को मार देगा। लेकिन अंकिता ने ये नहीं समझी। ये बात वो समझने में शायद थोड़ी देर कर गई कि शाहरुख वाकई ऐसा कुछ करेगा, और फिर 23 अगस्त को शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला डाला। अब अंकिता का परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ और आरोपी शाहरुख के लिए फांसी की मांग कर रहा है। बच्चे से बीमारी छुट्टी बस जब दादी के साथ नहीं खाने से पेट नहीं भरता, चाहे जितना भी खाना खाए नहीं। दादी खूब मानती थी आपको। अब क्या आप क्या चाहते हैं दादी? अब क्या चाहिए उसको फांसी से जाएगी, लाश देखेगी तब पूरा लागने लगा तो क्या मेरे पापा का बचा लीजिए, पूरा लाग रही थी वो। हमने कहाँ से आग लग गया, घर भी पूरा जल गया था। सब तो देखे ही होंगे। फांसी होना चाहिए लड़का को फर्स्ट, फांसी तो खैर होना ही चाहिए सर, ताकि मेरी बेटी बहुत तड़प के मरी। सर शाहरुख नाम का एक लड़का था, वो मेरी बहन को 10-15 दिन से परेशान कर रहा था और उसको धमकी मतलब बोल रहा था हमसे बात करो, मिलो, तो वो बोले कि नहीं हम तुमसे नहीं बात करेंगे। तो उसको धमकाया कि अगर तुमसे बात नहीं की तुमको मार देंगे। तो सर फिर वो सोई थी सुबह रात में, तो सुबह खिड़की से आके पेट्रोल छीट के आग लगा दिया। आग लगा के भाग गया? हाँ सर, आग लगा के भाग गया। आप तो उसमें अपने घर में नहीं थे? नहीं सर। आप क्या चाहेंगे अब? सर यही चाहिए कि मेरी बहन जैसे तरफ तरफ के मरी रहे, उससे ही बड़े सजा मिले। सही मायने में यह पूरा वाकया नाकाम लव जिहाद का है। प्यार कभी भी इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि जिसके साथ जीवन बिताने का सोचा जाए उसकी ही हत्या कर दी जाए या उसे ही जला दिया जाए। यह प्यार नहीं था तो फिर क्या था? इसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। दुमका की अंकिता के साथ जो हुआ वो ना कि पहला है और ना ही आखिरी। 2 साल पहले आपको वो वाकया याद होगा, अक्टूबर 2020 का, जब हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की हत्या हुई थी। जब कॉलेज से लौटते वक्त निकिता को तौसीफ और उसके साथी ने अपहरण करने की कोशिश की और जब वो कामयाब नहीं हो पाए तो गोली मारकर निकिता का कत्ल कर दिया था। यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और दोषी तौसीफ को उम्र कैद हुई। जैसा 2 साल पहले निकिता के साथ हुआ वैसा ही दुमका की अंकिता के साथ हुआ। दोनों ही केस में हत्यारा एक खास समुदाय से था और अंकिता की मौत के बाद दुमका में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। अंकिता की मौत की खबर मिलने पर अब लोगों में गुस्सा है। लोग सड़क पर उतर आए हैं, बाजार को बंद करा दिया गया, पुलिस को धारा 144 लगानी पड़ी और अंकिता की अंतिम यात्रा भी पुलिस की सुरक्षा में निकाली गई।
अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या शाहरुख ने अंकिता को इसलिए मार डाला क्योंकि अंकिता उसके लव जिहाद के बहकावे में नहीं आई? क्या यह घटना नाकाम लव जिहाद का नतीजा है? घटना हुई है, ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया, ये लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले और ऐसे घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं। इस घटना से झारखंड शर्मसार है। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता आज दुखी है कि जब से माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तब से हम कह सकते हैं कि अंकिता जो बेटी हमारी आज हमारे बीच नहीं है, ये वोट बैंक और तुष्टीकरण के मत्थे चढ़ गई। क्योंकि अभी हाल में ही रांची में एक नमाज पढ़ने के क्रम में दंगा हुआ था। इसमें एक अभियुक्त नदीम को राज्य सरकार एयर एम्बुलेंस करके सरकारी खर्च पे उसका इलाज करवा रही है। तो ये साफ दिखाता है कि अगर मुस्लिम समाज इनके वोट बैंक की तरफ कोई घटना होती है तो उसकी चिंता सरकार करती है, लेकिन अगर कोई हिंदू परिवार के कोई हमारी बेटी की चाहे किसी के साथ इस तरह घटना हो तो भेदभाव। हिंदू मुस्लिम के नाम पर प्रशासन बटा हुआ है। जो वहाँ के एसडीपीओ हैं नूर मुस्तफ़ा, उसकी भूमिका जो है बहुत ही संदिग्ध है। पूरा दुमका आक्रोशित है। हम कलकत्ता से बस मंगा रहे हैं लतरातू डैम में पिकनिक मनाने के लिए। पूरी की पूरी सरकार लतरातू डैम में मटन और भात खा रही, लेकिन प्रशासन का हेलीकॉप्टर है, प्रशासन के पास एयर एम्बुलेंस है, लेकिन दुमका में हम एयर एम्बुलेंस नहीं ला पाते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं ला पाते हैं। अंकिता यदि जल गई थी और वो होश में थी, बयान आपको दिया है, मीडिया को बयान दिया है, मजिस्ट्रेट को बयान दिया है, उस वक्त तो वो लड़की जिंदा थी ना। हम उसके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, हम उसको हेलीकॉप्टर नहीं दे सकते हैं, हम उसको प्रॉपर इलाज नहीं दे सकते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के चश्मे से वो लोग देखते हैं, हम इस चश्मे से देखते हैं कि अपराधी आतंकवादी उग्रवादी की कोई जात धर्म नहीं है, वो सिर्फ अपराधी उग्रवादी है। और जो ये क्रूरतम हत्या हुई है इसमें फांसी से कम उसको सज़ा नहीं होनी है और सरकार पूरी मजबूती से उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए स्पीडी ट्रायल कराएगी। उसको चूँकि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, इसलिए ये मामले को हम पूरी मजबूती से सरकार काम करेगी और उस परिवार के साथ हम खड़े हैं। सच ये है कि आज एक परिवार दुखी है। सच ये है कि एक बेटी के जाने का गम आज देश में हर कोई उस बात का एहसास कर रहा है, उस गम के साथ है। लेकिन शायद सियासत इससे दूर नहीं रह सकती और सियासत उसको अपने हिसाब से भी देखता है। आपको वो पूरा घटनाक्रम याद होगा हाथरस का। उस वक्त दरअसल एक विचारधारा या फिर एक पार्टी विशेष के लोग हाथरस पहुंचते हैं, मुद्दा बनाते हैं, लेकिन आज वो खामोशी नजर आती है दुमका में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। आज ट्विटर के उनके वॉल जो है अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, बिल्कुल भी आपको वो वॉल कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं आपको नजर आएगा जहां पे आप अंकिता को जस्टिस मिले इसकी मांग कर रहे हैं। ये दोहरा मापदंड है क्योंकि सियासत दरअसल इससे जुड़ा है। हम किसी सियासी दल की बात नहीं करें, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने ही हिसाब से और अपनी सहानुभूति उसी के साथ जोड़ी जाती है जहां पर वोट बैंक का काम होता है। इसलिए ये मुद्दा आपसे जुड़ा है और हम बार बार अपील कर रहे हैं कि अंकिता को जस्टिस दिलाने के लिए आपको हमारे मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए और हैशटैग भी हम लगातार दिखा रहे हैं जिस पर आप जुड़कर अपनी राय रख सकते हैं। क्योंकि अगर ये नाकाम लव जिहाद का भी मुद्दा है तो आज ये बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए भी है कि एक सूबे का मुखिया उस वक्त दरअसल अपनी सरकार बचाने के लिए एमएलएस को बुला रहा था, उनके साथ बैठा हुआ था, पश्चिम बंगाल से उनके लिए गाड़ियां मंगवाई जा रही थी, वो डैम पे मौजूद थे, तस्वीरें साझा कर रहे थे, लेकिन एक लड़की जो दर्द से करा रही थी, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, उस लड़की से मिलने के लिए शायद उनके पास वक्त नहीं था।
उसे एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका, उसे बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए दूसरे शहर नहीं भेजा जा सका और उसकी मौत के बाद अब उस पर राजनीति हो रही है। वैसे ये कोई सियासत का टॉपिक नहीं है, बल्कि कानून का मुद्दा है, वजह चाहे फेल लव जिहाद हो या एक तरफा मोहब्बत। हमें लगता है कि आरोपी शाहरुख को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो नजीर पेश करे, जिससे सिरफिरों के सिर पर चढ़ा आशिकी का भूत उतरे। यह हत्या का कोई सामान्य सा क्राइम नहीं है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जिसमें दोषी को फांसी की सजा भी मिले तो कम है, क्योंकि यह अंकिता की अंतिम इच्छा भी है, जिसे पूरा करना कानून का दायित्व भी है। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में आपसी विवाद, निजी रंजिश, अवैध संबंधों के बाद हत्या का चौथा सबसे बड़ा कारण प्रेम प्रसंग है। मेट्रो शहरों में प्रेम प्रसंग में विवाद हत्या का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। वर्ष 2020 में लव अफेयर्स की वजह से 1443 हत्याएं हुई थी, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 1566 हो गई। वर्ष 2020 में 13.4% अपहरण की वजह भी एक तरफा मोहब्बत बनी और वर्ष 2001 में से लेकर 2017 के दौरान लव अफेयर की वजह होने वाली हत्याएं 28% तक बढ़ गई। देश में वर्ष 2018 से वर्ष 2020 के दौरान महिलाओं पर तेजाब हमले के 386 मामले दर्ज किए गए और एक रिपोर्ट के मुताबिक तेजाब से हमले के 78% मामले एक तरफा मोहब्बत का ही नतीजा होते हैं। रेप, गैंग रेप, एसिड अटैक और हत्या। दुमका में अंकिता की हत्या उस कातिल सोच का नतीजा है जिसमें एक तरफा इश्क के शिकार लड़के लड़कियों को अपनी जागीर समझते हैं। यह उस समाज की सच्चाई है जहां नारियों को पूजा भी जाता है और उसका अपमान भी किया जाता है। देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिले 75 साल बीत गए, लेकिन इस कुप्रथा से आज़ादी आज तक नहीं मिली है। भाइयों बहनों, मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कह बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा? देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। बात नारी सम्मान की होती है। प्रधानमंत्री भी लाल किले से नारी सम्मान को लेकर चिंता जताते हैं, लेकिन क्या वाकई अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हर आंख सिर्फ उसी हिसाब से शाहरुख को देख रहा है जिसमें वो वाकई एक कातिल नजर आ रहा है, या फिर एक संप्रदाय विशेष या धर्म विशेष से जोड़कर शाहरुख के साथ सहानुभूति के साथ साथ सियासत को भी जोड़ा जा रहा है? सवाल ये है। वैसे मरते हुए अंकिता ने कहा था कि उसके कातिल को मौत की सजा मिले, लेकिन क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या अंकिता की हत्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जिसमें हत्यारे शाहरुख को देश का कानून सजाए मौत सुना सके? यह सवाल हमने कानून के जानकारों से पूछा, वो क्या जवाब मिला आपको यह जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों का अध्ययन करने पर इसका पता चलता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी के केस में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। पहली, निर्दयता और निर्ममता से की गई हत्या, और अंकिता को जिस निर्दयता से जिंदा जलाकर मारा गया वो बेहद रेयर है। दूसरी, हत्या करने वाले शख्स की विकृत मानसिकता, और जिस तरह से अंकिता की हत्या करने के बाद आरोपी मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, वो केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखने को एक मजबूत आधार भी दे सकता है। तीसरा,
हत्या का मकसद। अंकिता को शाहरुख ने सिर्फ इसलिए जिंदा जलाया क्योंकि उसने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। और चौथा, हत्या के शिकार का व्यक्तित्व जो है शाहरुख ने अंकिता को तब शिकार बनाया जब वो सो रही थी, यानी कि अपना बचाव करने की स्थिति में अंकिता नहीं थी। इसलिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है। और ये कुछ आधार हैं जिस पर कानून रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस तय करता है। वैसे कोर्ट ही ये तय करता है कि कौन सा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। वैसे अंकिता की हत्या के केस में भी ये तय करने का अधिकार कोर्ट का ही होगा। हमें भरोसा है कि अंकिता के हत्यारे को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलेगी।